सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम वेक्टर का रिवीजन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पर हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। हम जानते हैं कि x, y तथा z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i, j तथा k कैप होते हैं। ये सभी बच्चे पढ़ चुके हैं। अब इन्हीं का हम स्केलर प्रोडक्ट सीखेंगे। तो इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले i कैप डॉट i कैप इज इक्वल टू, अब ये यूनिट है इसलिए यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इंटू 1 इंटू इनके बीच का एंगल, यानी आई के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 0, और cos 0 1 होता है, और ये आ जाएगा 1। अब सिमिलरली अब बेटा इधर ध्यान दो, j कैप डॉट j कैप इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड k कैप डॉट k कैप इज इक्वल टू 1। यानी सिमिलर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का प्रोडक्ट 1 हो जाया करेगा। सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब फिर देखिए, एंड आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू, अब इनका मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 इंटू, अब इनके बीच का i और j के बीच का एंगल 90 डिग्री का है, तो हो जाएगा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री जो है वो होता है 0। तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिमिलरली j कैप डॉट k कैप इज इक्वल टू 0, एंड k कैप डॉट i कैप इज इक्वल टू 0। यानी डिसिमिलर यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाता है। अब इसी को एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। मान लीजिए वेक्टर a इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। एक वेक्टर ये है, और वेक्टर b इज इक्वल टू bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। ये दो वेक्टर लिखेंगे। अब हमें करना है देयरफॉर वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ये इंटू, अब इसको यहाँ पर bx i कैप प्लस by j कैप
प्लस बी जेड की कैप, ये प्रोडक्ट करना है। अब सबसे पहले इसका इसके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए एक्स और पहले मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर ए एक्स बी एक्स और ब्रैकेट में आई कैप डॉट आई कैप, ये आ गया, प्लस ए एक्स बी वाई ब्रैकेट में आई कैप डॉट जी कैप, प्लस ए एक्स बी जेड ब्रैकेट में आई कैप डॉट की कैप। अब दूसरे नंबर का पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ए वाई डी एक्स, यहाँ पर जे कैप डॉट ये आई कैप, प्लस ए वाई बी वाई आई नॉट आई जे कैप इंटू जी कैप, यानी दोनों जगह जी कैप आ गया, प्लस ए वाई इंटू डी जेड और यहाँ पर आया जी कैप इंटू डी जेड की कैप। थर्ड स्टेप में ए जेड के कैप से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस ए जेड एंड बी एक्स और ब्रैकेट में होगा की कैप डॉट आई कैप, प्लस ए जेड बी वाई और यहाँ पर होगा की कैप डॉट जी कैप, प्लस ए जेड बी जेड और यहाँ आएगा जी कैप डॉट नॉट जी बी जेड है ना, की कैप आएगा, सॉरी, यहाँ आएगा की कैप इंटू की कैप। अब ध्यान से जब देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0 और ये 1। तो यहाँ पर अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ए एक्स बी एक्स और इंटू 1 प्लस 0, ये 0 मिल जाएगा, क्यों, ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 0 मिलेगा, यहाँ पर ए वाई बी एक्स है, जे और आई डिसिमिलर है, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ए वाई बी वाई और जे जे दोनों सिमिलर हैं तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए वाई बी वाई ब्रैकेट में 1 प्लस 0, यहाँ पर ये के एंड आई है, ये 0 हो जाएंगे तो ये 0 मिलेगा यहाँ, प्लस यहाँ पर के और जे है, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ए जेड एंड बी जेड और के इंटू के यानी यूनिट वेक्टर है के कैप, तो ये 1 हो जाएगा। अब इस तरह से हमारा जो रिजल्ट मिलता है वो मिल रहा है therefore वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस
ए जेड बी जेड। यानी इसका ये रिजल्ट मिलता है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो आप समझ सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर in the form of unit vector is equal to the sum of the corresponding magnitudes. Sum of the product of the corresponding magnitudes. यहाँ देखिए ax का bx के साथ, ay का by के साथ and az का bz के साथ प्रोडक्ट करके इनका सम कर देते हैं तो हमें a डॉट b मिल जाता है। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट ये प्राप्त हो जाता है। यही इसका आंसर है। सभी बच्चे समझ गए होंगे कि किस तरह से यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है।